हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये स्वप्निल जी की है। ये कहानी पढ़कर मुझे बहुत ही मज़ा आया। उम्मीद करता हूं आपको भी कहानी उनकी पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, लेके चलता हूं मैं आप सभी को उनकी कहानी की तरफ। मेरा नाम स्वप्निल है। मैं यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये साल 2012 में मेरे साथ घटी थी। ये वो साल था जो जाते जाते मुझे इतना सिखा गया कि हमें कभी भी मस्ती मजाक में या भूल कर भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे रातों की नींद छिन जाए। साल 2011 में मैंने अपनी 12वीं क्लास पास की थी और मैंने यूपी के ही एक गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था। मैं कॉलेज में एडमिशन पाकर बहुत ही खुश था, क्योंकि कॉलेज की जो फीस थी वो प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में काफ़ी कम थी और प्लेसमेंट भी बहुत ही अच्छा था। जिस शहर में मेरा कॉलेज था उसी शहर में मेरी मौसी जी का घर भी था। इसलिए मैंने हॉस्टल में ना रहकर मौसी जी के घर पर रहकर पढ़ने का ही निर्णय किया। मेरी मौसी जी का एक बेटा है जिसका नाम मोहित है। वो मेरे से सिर्फ एक ही साल छोटा है। शुरू से ही मेरी मोहित मोहित के साथ बहुत अच्छी बनती थी। मैंने हमेशा से ही उसे अपना छोटा भाई माना है। बचपन से ही मैं गर्मियों की छुट्टियों में मौसी जी के घर पर ही रहने जाया करता था। जिस साल मैं नहीं जा पाता था तो मोहित मेरे घर पर आ जाया करता था। मेरी मौसी के घर के सामने जो घर है उसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम राजेश है। वो भी मेरी ही उम्र का है। उससे भी मेरी काफ़ी अच्छी बोलचाल है। बीटेक के फर्स्ट ईयर में मैंने खूब दिल लगाकर पढ़ाई करी, जिस वजह से मैं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ। सेकेंड ईयर में मैं जब पहुंचा तो मेरा फोकस पढ़ाई से थोड़ा सा कम हो गया था। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं, सेकेंड ईयर में आकर थोड़ा सीनियरिटी वाली फीलिंग आने लगती है। रात के समय जब भी मैं फ्री होता था तो मोहित मेरे कमरे में आकर बैठ जाया करता था और अधिकतर भूत प्रेत आत्माओं इन सभी के बारे में बातें करता रहता था। उसको इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं, मोहित और राजेश, हम तीनों कमरे में बैठकर भूत की कहानियाँ, किस्सों के बारे में बातें करते थे और साथ बैठकर हॉरर मूवीज़ भी देखा करते थे। एक बार की बात है, मौसी जी और मौसा जी को किसी किसी शादी में शहर के बाहर जाना था और उन्हें अगले दिन रात तक वापस आना था। मोहित मुझसे बोला कि चल आज एक डेयर करते हैं। मैंने कहा डेयर? कैसा डेयर? उसने कहा कि हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक शमशान घाट है। रात 12 बजे के बाद वहां जाकर मिठाई खाएंगे। मैंने कहा कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ऐसे फालतू के काम करने के लिए मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं है। तभी राजेश बोला कि अरे चल ना यार, तेरे को कौन सा हम अकेले जाने के लिए बोल रहे हैं। उन दोनों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा फोर्स करके मना लिया। रात के 9 बज रहे थे। मोहित जाकर जो वाइट वाले रसगुल्ले होते हैं वो ले आया। हम तीनों ने डिनर किया, थोड़ा टीवी देखा और जब रात के पौने 12 बज गए थे तो राजेश बोला कि चलो अब चलते हैं। हम तीनों बाइक लेकर शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट के अंदर एकदम काला घना अंधेरा था। वहां पर एक दो चिताएं जल रही थी और कुछ चिताएं राख बनकर पड़ी हुई थीं। हम तीनों ने सबसे पहले शमशान घाट का चक्कर लगाया, फिर एक जगह पर बाइक रोककर खड़े हो गए। राजेश बोला कि चलो अब रात का अपना डेयर पूरा करते हैं और मिठाई का डब्बा खोलकर हम दोनों के सामने कर दिया। हम दोनों ने एक एक रसगुल्ला अपने हाथ में पकड़ा और एक दूसरे की शक्ल को देखकर मुस्कुराते हुए खा लिया। हम तीनों 1 घंटा वहां पर रुके और पूरा डब्बा हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन हमें किसी भी तरीके के भूत प्रेत या आत्मा का कोई भी अनुभव नहीं हुआ। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने जो हमारी गलती बहुत जल्दी ही दूर होने वाली थी।
हम तीनों बाइक लेकर लगभग 2:30 बजे घर वापस आ गए। उस रात राजेश हमारे घर पर ही सो गया। अगले दिन सुबह मैं कॉलेज चला गया। रात में डिनर करने के बाद मोहित मेरे रूम में ही सो गया। उसी रात लगभग 1:30 बजे मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मोहित मेरे पास नहीं लेटा है। मैंने जब कमरे में नज़र घुमाई तो देखा कि कमरे के अंदर जो लकड़ी की अलमारी खड़ी है वो उसके ऊपर बैठा हुआ एक बिल्ली को खा रहा था। ये नज़ारा देखकर मानो मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया। मैं एक झटके से बेड पर बैठ गया और कांपने लगा। मैंने कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा कि मोहित वहाँ ऊपर क्यों बैठा है और ये क्या खा रहा है। वो अपने मुंह के अंदर रखे मांस के टुकड़े को चबाते हुए मेरी तरफ देखकर एक भयानक हंसी हंसने लगा और वो जो मरी हुई बिल्ली थी उसको मेरे ऊपर फेंक दिया। यकीन मानिएगा दोस्तों, अगला जो मैंने नज़ारा देखा शायद वो सुनकर आपको नींद ना आए। बिल्ली को मेरे ऊपर फेंककर वो अचानक से एक मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़कर छत से होता हुआ कमरे के दूसरे कोने में आकर बैठ गया और मुझे देखकर एक दबी सी मुस्कान देने लगा। कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं झट से पलंग से उठकर कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। मौसी जी और मौसा जी को मैं आवाज़ लगाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर वो दोनों कमरे से बाहर आए। जब मैं उन्हें अपने कमरे में ले गया तो देखा कि मोहित फिर से उसी अलमारी के ऊपर बैठा हुआ है और बोला कि मैं आया तो तुम्हारी मर्जी से हूँ मगर जाऊँगा अपनी मर्जी से। ये बात सुनकर मौसी जी और मौसा जी ने जब मुझसे सख्ती से पूछा तो मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया। हमने उस कमरे का ताला लगाकर उसको बंद कर दिया। अगली सुबह मौसा जी किसी तांत्रिक को बुलाकर ले आए। तांत्रिक बोला कि तुम लोग बाहर ही रुको और उन्होंने कमरे में जाकर अंदर से उसको बंद कर लिया। करीब आधे घंटे तक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती रही। जब दरवाज़ा खुला तो तांत्रिक ने बोला कि मैंने कुछ दिनों के लिए आपके बेटे को ले जाना चाहता हूँ। अगर ये यहाँ रहेगा तो आप लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। 15 दिन बाद जब हम तांत्रिक के पास पहुँचे तो मोहित पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तांत्रिक ने बताया कि जो इन लोगों ने शमशान घाट में किया था उसी का नतीजा है कि एक दुष्ट आत्मा मोहित के शरीर में प्रवेश कर गई थी। मैंने उस आत्मा को अपने वश में कर लिया है। अभी आप मोहित को लेकर जा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी स्वप्निल जी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कभी भी इस तरीके का कदम उठाने से पहले अपने फैमिली के बारे में, अपने माता पिता के बारे में एक बार ज़रूर सोचें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।